नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। आइए शुरू करते हैं आज की टॉपिक। अभी हम लोग पृथ्वी की उत्पत्ति में देख रहे हैं भूगर्भिक समय सारणी। आज हम लोग डिवोनियन शक के बारे में देखेंगे। सबसे पहले डिवोनियन शक, इसमें क्या है, आइए शुरू करते हैं। प्रारंभ काल, इसका जो प्रारंभ काल है वो 40 करोड़ वर्ष पूर्व है और कुल ये 5 करोड़ वर्ष थी। इसका जो समय था वो 40 करोड़ वर्ष पहले चालू हुआ था और कुल 5 करोड़ वर्ष तक चला था। इस युग में स्थल भाग में विस्तार तथा सागरी भाग में ह्रास हुआ। इस युग में स्थल भाग में विस्तार होना शुरू हुआ और जो सागरी भाग था इसमें ह्रास होने लगा। ठीक, जब स्थल भाग बढ़ेगा तो सागरी भाग का ह्रास होगा, जब सागरी भाग बढ़ेगा तो स्थल भाग में ह्रास होगा। इस समय स्थल भाग में विस्तार हो रहा है और सागरी भाग में ह्रास हो रहा है। पर्वत निर्माण क्रिया तथा ज्वालामुखी क्रिया अत्यधिक सक्रिय रही। इस युग में पर्वत निर्माण क्रिया और ज्वालामुखी क्रिया दोनों सक्रिय रही। इस युग के नवनिर्मित पर्वतों से अपरदन के कारण प्राप्त गुटिका, बालू तथा कीचड़ के निक्षेप से उत्तरी पश्चिमी यूरोप में लाल बालू पत्थर का निक्षेप हुआ। कहाँ पे? उत्तरी पश्चिमी यूरोप में लाल बालू पत्थर का निर्माण हुआ। किसके अपरदन से? पर्वतों के अपरदन से। ठीक, आगे उत्तर पश्चिमी यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका के अधिकांश भाग में गर्म तथा अर्धशुष्क जलवायु का विस्तार था। अर्धशुष्क जलवायु का विस्तार कहाँ कहाँ था? तो उत्तर पश्चिमी यूरोप में, उत्तरी अमेरिका में। ठीक, आगे भूपटल पर हरी भरी वनस्पतियों का आवरण व्याप्त हो गया क्योंकि पौधों में पत्तियों, जड़ों, तनों का विकास हो गया। किस विकास हुआ? भूपटल पर हरी भरी वनस्पतियों का आवरण, मतलब जो हरी भरी वनस्पतियां थी इससे भूपटल जो है वो ढक गया क्योंकि पौधों में पत्तियों तथा जड़ों और तनों का विकास हो गया। ठीक, किसका? पत्ती, जड़ और तना का। आगे छोटी छोटी झाड़ियों से लेकर 40 फीट ऊंचे वृक्षों का विकास हुआ। छोटी छोटी झाड़ियों से लेकर कितना? 40 फीट ऊंचा तक वृक्षों का विकास हुआ। इस युग के अंत तक फर्न मतलब मुलायम पत्ती वाली वनस्पतियों का विकास हुआ। कब? इस युग के अंत में। कई प्रकार की मछलियों की उत्पत्ति के कारण इस युग को मत्स्य युग कहा जाता है। इस युग को क्या कहा जाता है? तो इस युग को मत्स्य युग कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा है, मत्स्य युग किसे कहा जाता है? तो डिवोनियन युग। आगे सागरीय रीढ़ वाले जीवों का प्रसरण स्थल की ओर हुआ। सागरीय रीढ़ वाले जीवों का प्रसरण स्थल की ओर हुआ। अभी तक तो सागर में ही जीव थे,
लेकिन अब ये स्थल की ओर भी बढ़ने लगे, क्योंकि इस समय तक उनके भोजन के लिए स्थल पर वनस्पतियों का विकास हो चुका था। अब उनके भोजन के लिए स्थल पर वनस्पतियों का विकास हो गया, तो इस सागर से अब स्थल की ओर बढ़ने लगे। ठीक, अब आगे देखते हैं। अगला है कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस पीरियड। आइए कार्बोनिफेरस के बारे में देख लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है, देखिए। प्रारंभ काल 35 करोड़ वर्ष पूर्व, कुल अवधि 8 करोड़ वर्ष थी। इसका जो प्रारंभ हुआ वो 35 करोड़ वर्ष पहले हुआ और कुल ये 8 करोड़ वर्ष तक चली थी। इस युग के प्रारंभ में छोटे छोटे छिछले सागरीय भाग फैले थे। कौन? छोटे छोटे छिछले, गहरे नहीं थे, छिछले सागरीय भाग फैले थे। यूरोप तथा रूस के अधिकांश भाग जल प्लावित थे। किसके किसके भाग? यूरोप और रूस के। कई भागों में कुछ स्थलीय भाग नीचे हो गए, जिस पर जल स्तर का विस्तार हो गया। कहीं कहीं कुछ स्थलीय भाग नीचे हो गए, जिसकी वजह से स्थल पर जल का विस्तार हो गया। फलस्वरूप उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप में दलदली भागों का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? दलदली भागों का। कहाँ पे हुआ? उत्तरी अमेरिका और यूरोप में हुआ। उत्तरी गोलार्ध में कोयले का निर्माण हुआ। कार्बोनिफेरस काल में ही उत्तरी गोलार्ध में सबसे पहले कोयले का निर्माण हुआ। इस युग में अधिकांश समय तक शुष्क जलवायु थी। कैसी जलवायु थी? तो शुष्क जलवायु थी अधिकांश समय तक। परंतु कुछ क्षेत्रों में जलवायु उष्णार्द्र थी। कुछ क्षेत्रों में उष्णार्द्र थी, जिस कारण वनस्पतियों का घना आवरण छाया था। स्थल पर बड़े बड़े हरे वृक्षों, जिनकी ऊंचाई 100 फीट, इनकी ऊंचाई कितनी थी? 100 फीट तक थी। ठीक, आगे। जल में एम्फीबियस जीवों का विकास हो गया। जल में एम्फीबियस जीवों का विकास बढ़ता गया। दलदली भागों में छोटे छोटे जीवों का आविर्भाव हुआ। जो दलदली भाग था, दलदली भागों में छोटे छोटे जीवों का आविर्भाव हुआ। परंतु इस युग के अंत तक 15 फीट लंबे जीवों का विकास हो गया। स्थल पर रेप्टाइल्स जीवों का आविर्भाव हुआ। प्रश्न पूछता है कि सबसे अधिक रेप्टाइल्स जीवों का विकास या आविर्भाव कब हुआ? तो वो कार्बोनिफेरस काल में हुआ। ठीक, आगे ये है कार्बोनिफेरस का। आगे देखते हैं पर्मियन शक, पर्मियन पीरियड। अब पर्मियन में क्या है, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रारंभ काल 27 करोड़ वर्ष पूर्व। कितना? 27 करोड़ वर्ष पूर्व ये प्रारंभ हुआ और 4.5 करोड़ वर्ष तक ये चला था। ठीक, कितना चला था? 4.5 करोड़ वर्ष तक। भूपटल में डिप्रेशन के कारण आंतरिक झीलों का निर्माण हुआ। इन झीलों के जल का वशीकरण प्रारंभ हो गया। इन झीलों के जल का वशीकरण प्रारंभ हो गया, जिससे विश्व के प्रमुख पोटाश भंडार की रचना हुई। इन्हीं झीलों के जल की वजह से विश्व के प्रमुख पोटाश भंडार की
रचना हुई। इस युग में व्यापक भूगर्भिक हलचल के कारण यूरोप, एशिया तथा पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में ऊंचे पर्वतों का आविर्भाव हुआ। कहाँ कहाँ? यूरोप, एशिया और पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में ऊंचे पर्वतों का आविर्भाव हुआ। जल क्षेत्र में सागरी जीवों की अधिकता का अनुपात कम हो गया। जल क्षेत्र में सागरी जीवों की अधिकता का अनुपात कम हो गया क्योंकि स्थलीय भागों पर वनस्पत जीवों की संख्या बढ़ने लगी। किसकी संख्या बढ़ने लगी स्थलीय भाग पर? वनस्पति जीवों की। अभी तक तो सागर से वह स्थल पे आए थे, अब स्थल पर वनस्पत तथा जीवों की संख्या बढ़ने लगी। स्थलीय जीवों की संख्या तथा प्रजातियों में पर्याप्त वृद्धि हुई। स्थल पर कई प्रकार के कीड़ों का आविर्भाव हुआ। कई प्रकार के कीड़ों का आविर्भाव हुआ। ठीक, आगे है ट्रियासिक शक, ट्रियासिक पीरियड। अब ट्रियासिक में क्या है, आइए इसमें देख लेते हैं। देखिए, प्रारंभ काल इसका 22.5 करोड़ वर्ष पूर्व, और ये चला कितना था? तो 4.5 करोड़ वर्ष तक। ये कितना चला था? तो 4.5 करोड़ वर्ष तक चला था। पृथ्वी के ऊपर निर्मित पर्वतीय भाग मरुभूमि तथा झाड़ियों से आवृत थे। पृथ्वी जो है वो पर्वतीय भाग मरुभूमि और झाड़ियों से आवृत थे। समस्त ब्रिटेन नमकीन झीलों से भरा था। जो समस्त ब्रिटेन था किससे भरा था? तो नमकीन झीलों से भरा था, खारे झीलों से, जो कि चारों तरफ से मरुस्थलीय भागों से घिरा था। ये जो झील था ये चारों तरफ से मरुस्थलीय भागों से घिरा था। ठीक, गर्म सागरों में चिकनी मिट्टी तथा बालुका पत्थर का जमा हुआ। जो गर्म सागर थे उसमें चिकनी मिट्टी और बलुआ पत्थर का जमा हुआ। इस युग के प्रारंभ में उत्तरी गोलार्ध में शुष्क जलवायु थी। इस युग के ट्रियासिक युग के प्रारंभ में उत्तरी गोलार्ध में शुष्क जलवायु थी, अतः वनस्पतियों का विकास नहीं हो पाया। जब शुष्क जलवायु थी तो वनस्पतियों का विकास नहीं हुआ, परंतु बाद में आर्द्र जलवायु के कारण कोड़धारी वन तथा मुलायम पत्ती वाले वृक्षों का प्रादुर्भाव हुआ। मतलब कि पहले शुष्क जलवायु थी तो वनस्पति का विकास नहीं हुआ, उसके बाद आर्द्र जलवायु हुई, उसके कारण कोड़धारी वन और मुलायम पत्ती वाले वृक्षों का विकास हुआ। ठीक, आगे सागर में मांसाहारी मत्स्य तुल्य रेप्टाइल्स का जन्म हुआ। सागर में मांसाहारी मत्स्य तुल्य रेप्टाइल्स का जन्म हुआ तथा केकड़ा जैसे मछलियों का आविर्भाव हुआ। ये जो केकड़ा जैसे मछलियों का उसमें विकास हुआ। अब तक स्थल पर रहने वाले जीवों का ही आधिक्य था। अभी तक जो स्थल पर रहने वाले जीव थे उन्हीं का जो है कि सबसे अधिक थे। ठीक, स्थल पर सर्वप्रथम रेंगने वाले जीवों से स्तनधारी जीवों का जन्म तथा मक्खियाँ एवं दीमक प्रकट हुए। देखिए, जो स्थल पर
सर्वप्रथम रेंगने वाले जीव थे, उन जीवों से स्तनधारी जीवों का जन्म और मधुमक्खियाँ तथा दीमक प्रकट हुई। ये जो स्थल पर रेंगने वाले जीव थे, इन्हीं से स्तनधारी जीव और मधुमक्खी एवं दीमक बने। ठीक, ये सब ट्रियासिक युग का है, सब ट्रियासिक युग में हुआ। ठीक, अब आगे जुरैसिक युग देख लेते हैं। जुरैसिक युग में क्या था, देखिए जुरैसिक पीरियड। अब जुरैसिक पीरियड में क्या था, प्रारंभ काल 18 करोड़ वर्ष पूर्व। इसका जो प्रारंभ काल था वो 18 करोड़ वर्ष पूर्व था। कुल अवधि इसकी 4.5 करोड़ वर्ष थी। इसकी अवधि कितनी थी, 4.5 करोड़ वर्ष। 18 करोड़ वर्ष पूर्व चला तो और ये टोटल 4.5 करोड़ वर्ष तक था। इस युग में पुनः सागरों का विस्तार प्रारंभ हो गया। ठीक, अभी सागर से स्थल का निर्माण होना शुरू हो गया था, स्थल का भी विस्तार तेजी से हो रहा था। अब फिर पुनः सागरों का विस्तार होने लगा। ठीक, अब सागरों का जब विस्तार होने लगा तो स्थल का अधिकांश भाग जंगलों तथा दलदली मैदानों से आवृत था। जो स्थल थे उसके अधिकांश भाग जंगल तथा दलदली मैदानों से आवृत थे। ठीक, जिनमें झीलें तथा मियांडर बनाती हुई नदियां विस्तृत थी। ये जो जंगल और दलदली क्षेत्र वाला मैदान वाला जो क्षेत्र था, इन क्षेत्रों में झील और मियांडर बनाने वाली जो नदियां थी, ये नदी इसमें विस्तृत थी, मतलब बहती थी। इस युग में पर्वतों का क्षरण होना प्रारंभ हो गया तथा ऊंचाई कम होने से वे छोटी छोटी पहाड़ियों में परिवर्तित हो गए। जब पर्वतों का क्षरण होना शुरू हो गया, जब कटने शुरू हो गए, तो वो छोटे छोटे पहाड़ियों में परिवर्तित हो गए। कौन, पहाड़े। ठीक, एशिया तथा यूरोप का अधिकांश भाग तथा ग्रेट ब्रिटेन के आसपास वाला भाग सक्रिय जल से प्लावित हो गया। कौन कौन, एशिया, यूरोप और ग्रेट ब्रिटेन वाला जो भाग था, ये सब जो है जल से प्लावित हो गया। ठीक, अब देखिए चूने के पत्थर का जमाव इस युग की प्रधान विशेषता थी। इस युग में चूने का जो पत्थर था इसका जमाव हुआ। ठीक, इसका जमाव खासकर फ्रांस, दक्षिणी जर्मनी, स्विट्जरलैंड में पाया गया। कहाँ कहाँ, फ्रांस, दक्षिणी जर्मनी और स्विट्जरलैंड में। इस युग में सर्वप्रथम पुष्प वाली वनस्पतियों का विकास हुआ। ठीक, किसका विकास हुआ, तो जुरैसिक युग में पुष्प वाली वनस्पतियों का सर्वप्रथम विकास हुआ था। ठीक, ये पुष्प वाली वनस्पतियों का सर्वप्रथम विकास हुआ था, किसमें, जुरैसिक युग में। ठीक, ये तो था आज का टॉपिक। ठीक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।